इवनिंग वंस अगेन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। देखो, इसके पहले प्रेजेंट और पास्ट के हम सारे पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट के इनको बिल्कुल हम जो हैं पूरी वीडियोस यूट्यूब पे हैं और आप उनका एक बार वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। और देखो, एक सीक्वेंस वाइज सारे के सारे वीडियो बनी हुई हैं और जिस बच्चे को या फिर किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि मुझे टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और ये मेरे इंग्लिश में एक जो है वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और देखो बिल्कुल मैंने बेसिक से मैंने आपको करवाया है। इसके आगे जब हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ जो रहेगी, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडवांस से बेसिक से आपको एडवांस की ओर लेके जाऊँगा और बेसिक से मैं आपको कम्पिटिटिव की ओर लेके जाऊँगा। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जैसे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं इंग्लिश के, अगर मैं वैसे वहाँ पे अगर वीडियोस अगर डालने शुरू करता हूँ तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे उनको समझ नहीं आएगा। तो आपकी जो है ऐसी समझ होनी चाहिए कि अच्छा मीन डू कहाँ लगेगा, इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, कहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म आएगा, कहाँ पे फर्स्ट आएगा, कहाँ पे थर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, कैसे क्या रहेगी, हम बात कर रहे हैं कौन सी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, कौन से टाइम टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट नो। और जब तक अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी, वहाँ पे इश्यूज आएंगे, तो आप नहीं वहाँ पे अच्छे से आप डेवलप कर पाओगे लैंग्वेज को। देखो, मैं फिर से आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इन वीडियोस को ध्यान से देखो, अपने नोट्स बनाओ और जहाँ पर भी आप आगे इंग्लिश रीड आउट करोगे या कहीं आप बुक्स में देखोगे, न्यूज़पेपर में आप देखोगे, तो आपको एज इट इज़ स्ट्रक्चर आपको वैसे दिखेगा जैसे आप यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं। अब देखो, इन टेंसेस को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आऊँगा पार्ट ऑफ स्पीच पे। अब पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस अगर आपको आ जाते हैं तो आगे इंग्लिश में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, बाय एंड ऑफ द सेशन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड एज वेल एज आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी आपको पता चलेगा जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। तो हम पैरेलल आज हमारे जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों के मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा और इनके बारे में आपको पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के टेंसेस और सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें आते हैं। देखो, इसकी जो हिंदी के बच्चे हैं आप ऐसे पहचान रख सकते हैं कि ऐसे हिंदी के वे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये गा है, गा गे गी अगर आता है तो वो टेंसेस जो रहते हैं वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक दे रखे कि राम पुस्तक पढ़ेगा, देखो लास्ट में ये गा आ रहा है, जैसे सीता गाना गाएगी, गे आ रहा है, और हम स्कूल जाएंगे, ऐसे वाला ये गे आ रहा है। तो ऐसे वाले जितने भी हमारे सेंटेंसेस रहेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे। तो देखो, इसकी पहचान क्या है, अब हमारा यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, हम बेसिकली हम उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, इसमें जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जैसे हम पिछली वीडियो में हम करते आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिंपल वाले सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। आपको ये जो स्ट्रक्चर जो याद रखना है, देखो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा आएगा विल और शैल, और फिर हमारा V1 आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। अब देखो, सब्जेक्ट तो आपको पता है, सब्जेक्ट जो होता है ये डूअर होता है, मतलब अगर ये राम पुस्तक पढ़ता है तो राम जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब हम सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे विल या शैल। अब क्वेश्चन ही आता है कि हम विल कहाँ पे लगाएंगे और शैल कहाँ पे लगाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट पर्सन आता है, आई और वी आता है, तो वहाँ पर हमारा शैल आएगा, और जब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, ये पर्सन मैं आपको करवा चुका हूँ, जैसे यू, ही, शी, इट, दे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, विल का यूज़ होगा।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन ये चेंज हो जाती है। आई और वी के साथ विल भी लगता है, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ शैल भी लगता है। देखिए, मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती हैं जहां पर आई और वी के साथ विल लगता है, और जो हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन जो रहता है, मीन यू, ही, शी और इट और दे, इनके साथ तो बेसिकली हमारा क्या आता है, विल का आता है। लेकिन जब हम मोडाल्स की हम बात करते हैं, या फिर जब हम मोडाल्स में आपको करवाऊंगा, तो इनके साथ हमारा शैल लग जाता है। तो अगर टाइम बचा तो हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आने वाली जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हमारा जो है वो आई और वी के साथ हमारा विल लगता है, और कहीं पे ही शीट के साथ हमारा शैल लगता है। तो देखो, सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा तो राम के यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, राम। अब राम के आगे विल या शैल लगेगा, तो राम जो है, ये जो है राम जो है, इट इज़ द थर्ड पर्सन है ये, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, विल आएगा, राम विल, और उसके हमारा V1 आएगा। देखो, V1 मीन एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन क्या पड़ेगा, तो राम विल पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और क्या पढ़ेगा, अ बुक, ये वाला आएगा, राम विल रीड अ बुक। अब देखो, आप थोड़ा सा अगर आप इसमें फ़र्क देखेंगे, तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था, उसमें हमारा सब्जेक्ट आता था, B1 आता था, S और ES आता था, और ऑब्जेक्ट आता था। तो ये उसमें क्या बनेगा, ये इसमें बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राम रीड्स अ बुक। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, फिर हमारा B2 आता था, और फिर हमारा क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था। तो इसमें क्या बनेगा, राम रेड अ बुक। देखो, रीड जो है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है, बस हम इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं, रीड, रेड और रेड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल में इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। दिस वन स्ट्रक्चर विल कम इन दी सिंपल सेंटेंसेस। और जब हम नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, जब हम नेगेटिव में, देखो आगे सिंपल ही है, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद विल और शैल और प्लस नॉट और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इसमें नेगेटिव में आएगा ये। और जब हम इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे, इंटेरोगेटिव में हमारा विल और शैल जो है ये सबसे पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और फिर हमारा V1 आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। ये विल और शैल, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा नॉट, और फिर हमारा V1 और ऑब्जेक्ट। हाँ देखो, मैं एक सेंटेंस जो है आपको, जैसे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का मैं आपको लिखता हूँ, जैसे अगर पास्ट कंटिन्यूस में कोई आपको, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का लिखता हूँ, जैसे शी रोट अ लेटर। देखो, ये शी रोट अ लेटर, ये मैंने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट। अब मुझे ये सेंटेंस जो है ये कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा, देखो शी, अब उसके बाद जो है हमारा विल या शैल लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शी विल, और रोट ये सेकंड फॉर्म है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है हमारे वो फर्स्ट लगता है, शी विल राइट अ लेटर, राइट। और जब ये नेगेटिव में आएगा तो क्या बनेगा, शी विल नॉट राइट अ लेटर। और यही सेम जो होगा आपका इंटेरोगेटिव में आएगा, विल शी राइट अ लेटर।
साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और विल शी नॉट राइट अ लेटर। देखो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल बात जो हम पहले कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो उसमें हमारा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आता है और उसके हमारा V1 आता है, S और ES आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस डू नॉट और डज नॉट और B1 और ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव इंडेरोगेटिव में ये सेम ही रहता है, राइट। और जब मैं अगर पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में ये हमारा देखो चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमारा डू नॉट कहाँ पे आ रहा है, V2 कहाँ पे आ रहा है, डिड नॉट कहाँ पे आ रहा है, विल शैल कहाँ पे आ रहा है। तो आज जो है आप प्रैक्टिस जो आप करोगे वो आप इंडेफिनिट ओनली प्रैक्टिस जो करोगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले आप क्या करोगे, 5 सेंटेंसेस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे, हिंदी में लिख लोगे या जो पीछे आपने जो बना रखे हैं आप उन्हीं को आप ट्रांसलेट करोगे। और वो जो आपका पास्ट इंडेफिनिट जो रहेगा सेम सेंटेंस यू शुड हैव टू कन्वर्ट इन फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट। मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस आपने लिखे होंगे आपको वो कन्वर्ट करने हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस यू शुड हैव टू कन्वर्ट इन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज जो है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे हम कल जो करेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस जो होगा वो कल मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगा। तो आपका प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर उसी के साथ हो जाएगा। अभी देखो चलो अभी मैं आपको साथ में ये बता देता हूँ। देखो जो हमारा विल और शैल जो है, जैसे मैंने आपको ये देखो ये अंडरस्टैंड और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका यूज़ ऑफ शैल कहाँ पे होगा, राइट। यूज़ ऑफ शैल कहाँ पे होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा क्या होगा, शैल का यूज़ होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है जो हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन जो रहता है, मीन यू और ही और शी और इट और दे, इनके साथ भी शैल का यूज़ होता है। किन सिचुएशन में होता है, आपको वो 4 सिचुएशन याद रखनी है। देखो 4 सिचुएशन कौन कौन सी हैं। नंबर 1, जब कोई कमांड का सेंटेंस आए। कमांड का सेंटेंस कैसे आएगा, जैसे यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यू के साथ तो विल आएगा, लेकिन यू के साथ यहाँ पे शैल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस जो है इसमें आपको कमांड दिख रही है। देखो हम आदेश दे रहे हैं कि भाई तुम बाहर बैठो, ऑफिस के बाहर बैठो। जब आपको ऐसा लगेगा कि जो सेकंड और थर्ड पर्सन में अगर पहली सिचुएशन अगर कमांड आती है तो हमारा शैल का यूज़ होगा। जैसे ही शैल गो देयर एट वंस, he shall go there at once, मतलब उसको एक बार जो है वो वहाँ जाना चाहिए। देखो इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या दिख रही है, कमांड दिख रही है, और ये वाले जो हैं और ये वाला आपको जो दिख रहा है ये आपको सेकंड और थर्ड पर्सन दिख रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने शैल करा, और जो हमने शैल का जो यूज़ करा वो हमने तभी करा जब ये आपको कमांड आपको अगर दिखती है। अब देखो जो दूसरे वाला जो है, अगर हम अगर देखो जो दूसरी सिचुएशन पे आपको ध्यान देना है। अगर प्रॉमिस वाली सिचुएशन आती है, दूसरी सिचुएशन आती है आपकी प्रॉमिस, राइट।
अब देखो प्रॉमिस में आपको सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, लाइक एज यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। और देखो इस सेंटेंस में आपको प्रॉमिस दिख रहा है। देखो अब ये प्रॉमिस कैसे दिखेगा, ये देखो स्पीकर की फीलिंग्स के ऊपर हम जो है वो सेंटेंसेस को हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या है, इसमें जो है क्या आपका लाइक एस कमांड है या प्रॉमिस है ना, तो वो उसके बेसिस पे हम लगाएंगे। जैसे ही शैल बी अवार्डर, ही शैल बी अवार्डर। अब जो तीसरी सिचुएशन जो आपको आएगी वो बेटा आएगी थ्रेटन वाली। थ्रेटन क्या होता है, धमकी देना। थ्रेटन होता है धमकी देना। जब आप किसी को धमकी देते हैं, है ना, या कोई सेकंड या थर्ड पर्सन अगर किसी को धमकी दे रहा है तो वो वहाँ पर क्या आएगा, शैल आएगा। लाइक एज इफ यू डू दिस, इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड। देखो इसमें क्या है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। देखो धमकी, है ना, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, धमकी दिख रही है। एक और दे देता हूँ, ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड if he does that again, if he does that again। और जब अगर फोर्थ सिचुएशन जो है, अगर आपकी फोर्थ सिचुएशन आती है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प करना। जैसे यू शैल गो देयर, है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेशन दिख रहा है, यू शैल गो देयर, इसमें आपको डिटर्मिनेशन दिख रहा है। और जैसे आएगा ही शैल ओबे मी, ही शैल ओबे मी। और एक सिचुएशन आपकी और आएगी और वो आपका रहेगा कंपल्शन। देखो कंपल्सन का मतलब क्या होता है, कंपल्सन का मतलब होता है मीन करना है आपको, ना, अनिवार्यता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें आपको कैसे सेंटेंसेस आपको आएंगे, लाइक एज यू शैल कम टू स्कूल एट 10, कम टू स्कूल एट 10। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आई और वी के साथ, मैंने ये बताया कि आई और वी के साथ मीन जहाँ पे आपका यूज ऑफ शैल कहाँ पे होता है, जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। अब देखो मोस्टली आपने यही सीखा होगा कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ पे हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन होता है हम वहाँ पर भी हम शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको 4 सिचुएशन आएगी जब आपका सेकंड या थर्ड पर्सन लगा होगा, इसके साथ आपको 4 सिचुएशंस आएंगी। और सबसे पहले सिचुएशन आपकी कमांड की रहेगी, जब आपको कोई कमांड वाला सेंटेंसेस दिखेगा और जब आपको कोई प्रॉमिस वाला सेंटेंसेस दिखेगा। देखो ये कमांड हो गया, प्रॉमिस हो गया, ये आपकी थ्रेटन्ड हो गई, और उसके साथ ही आपका डिटर्मिनेशन हो गया और ये कंपल्सन हो गया। ये 5 सिचुएशन जब आपकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आएगी तो वहाँ पर हमारा शैल का यूज़ होगा। अब आगे देखो विल का यूज़ कहाँ पे होगा, ये जब मैं आगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूस करवाऊँगा तो तब मैं विल का यूज़ करवाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो जो वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आज जो वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी है कि ऐसा नहीं है कि हम आई और वी के साथ ही हम शैल का यूज़ करते हैं,
हम सेकंड और थर्ड के साथ भी हम शेल का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ आपको सिचुएशन दे रखी होती है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हमारी जो वीडियो आएगी वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगी, और उसके साथ मैं आपको यूज़ ऑफ विल मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो और कैंडिडेट्स को भी आप शेयर करो और स्टूडेंट को भी आप शेयर करो, ताकि वो वहाँ से इजीली इनको सीख जाए। थैंक यू सो मच।